नमस्कार, स्वागत है आपका अर्ली पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह। दर्शकों, जम्मू ईस्ट की बात करें तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो विजेता है वो आज हमारे सामने बलविंदर सिंह जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो उस जीत की। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस कर रहे हैं इस जीत के साथ? देखिए, खुशी मुझे इस बात की है कि मुझे बहुत शौक था कि मैं आम जनता की, आम समाज की सेवा करता हूँ। हमेशा 7-8 साल से काम पे हूँ, तो मुझे ये शौक था कि गुरु महाराज कभी मुझे भी ऐसा मौका दे कि मैं अपनी कम्युनिटी की भी सेवा कर सकता हूँ। तो जब मैं 4 तारीख को फॉर्म भरने के लिए गया था, सबसे पहले मैंने गुरु महाराज का ओट आसरा लिया, वहाँ अरदास की थी भाई गुरु महाराज मुझे शौक है, सच्चे दिल से शौक है कि अपनी कम्युनिटी की कुछ सेवा कर सकूँ। तो आज वो सेवा मुझे मिली है, गुरु महाराज ने बख्शिश की है, सेवा मिली है और बड़ी थम्पिंग मेजॉरिटी से अच्छी वोट 56% वोट मैंने लिया और भी कंटेस्टेंट थे, 56% वोट मुझे मिला। और इसका एक श्रेय जाता है मेरे उन लोगों को जो मैंने 7 साल काम किए हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट के होने के नाते, सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते जो मैंने काम किए, उन कामों के मुझे आज मिला, लोगों से रिकॉग्निशन मिली। मेरी कम्युनिटी भी मुझे सराहती थी मेरे कामों के लिए। भाई बलविंदर जी, आप हर इशू पे बोलते हो, आप कोरोना पे काम करते हो, कोरोना वॉरियर्स बन के निकले, लोगों की क्रिमेशन नहीं होने देता था कोई, तब मैंने क्रिमेशन कराई, तो लोगों में बड़ा लोगों ने प्यार बताया। मैं कहता हूँ हर इवन के बुजुर्ग, मेरे 90-90 साल के बुजुर्गों ने भी मुझे गले से लगाया और अपना प्यार दिया, सम्मान दिया। तो मुझे लगता था शायद डेफिनेटली जो ये प्यार मुझे दे रहे हैं लोग ही, तो ये वोट में डेफिनेटली कन्वर्ट होगा। तो उन्होंने साबित कर दिया कि जो प्यार उन्होंने मुझे जितलाया था वो वोट में कन्वर्ट करके एक अच्छी मेजॉरिटी होती है। पहले ये लगता था शायद कि मेरा मार्जिन बड़ा कम ना हो, क्योंकि जीत का आश्वासन तो मुझे हर शख्स ने दे दिया था। जो शख्स यहाँ से बाहर मेरे ऑफिस से निकलता था, खड़ा होकर मुझे विक्ट्री का साइन दे के जाता था, कहीं उन्हें लिख के भी दे के गए भाई हमसे गारंटी ले लो आप जीत जाओगे, क्योंकि उनको पता था। लोग काफी विश्वास करके आपको जिताया है। किन मुद्दों को लेकर आप सबसे पहले आवाज उठाएंगे? अब आप काम कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो मुद्दा एक बहुत बर्निंग हमारा इशू है कि हमारे जो गुरु घर में जो हमारे जिनको हम गुरु के सेवक कहते हैं, जो हमारे रागी सिंह साहब हैं, भाई साहब हैं, उनकी सैलरियाँ बहुत कम हैं। तो उनकी सैलरियाँ कैसे बढ़ाई जाएँ, उस इशू पे डेफिनेटली काम करेंगे, क्योंकि उनकी सैलरियाँ बढ़ाने के लिए हमें रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। जब तक रेवेन्यू जनरेशन ज़्यादा नहीं होगी तब तक सैलरी नहीं बढ़ पाएंगी, उस पर काम करेंगे। और उसके बाद दूसरी एक बात, हमेशा ये रिलीजियस प्लेसेस पे एलिगेशन लगते रहते हैं कि कोई पैसा खा गया, कोई दुकान की जगह बेच गया, ऐसा नहीं होने दूंगा। क्योंकि एज ए ट्रांसपेरेंसी लॉ के ऊपर काम करने वाला शख्स अगर किसी इंस्टीट्यूशन में पहुंचा तो मैं अपनी संगत को यह आश्वासन दे दूं, आज के बाद किसी को यह कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हमारे गुरु घर की कोई चीज़ कोई खा गया, कोई पैसा खा गया, कोई दुकान बेच गया, ऐसी चीज़ नहीं होगी। सबसे पहले बनते ही जब अगर मेंबर जब बनेंगे, हम जीत के कमेटी बनेगी, सबसे पहले मैंने अपने सिख जगत को यह आश्वासन दिया था कि हम अपनी एक डीजीपीसी की वेबसाइट तैयार करेंगे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज। उस वेबसाइट पे पूरे गुरुद्वारों की डिटेल होगी, उसमें मूवेबल इमूवेबल असेट्स की डिटेल होगी, हमारा रेवेन्यू कितना आता है उसकी डिटेल होगी, हमारे एक्सपेंडिचर कितने हैं उसकी डिटेल होगी, और एनुअल हम उसका एक ऑडिट करवा के ऑडिट की रिपोर्ट उस वेबसाइट पर चढ़ा देंगे, ताकि किसी शख्स को पूछना ना पड़े, किसी शख्स को किसी ऊपर एलिगेशन लगाने का मौका ना मिले। साफ सुथरा काम करेंगे, किसी को ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे। और मैंने ये भी कहा था कि कई बार होता है हमें कोई चीज़ किराए पे देनी पड़ती है, बिल्डिंग कोई किसी को बेचनी पड़ती है, वो चीज़ जब भी होगी बैक डोर पे कभी नहीं होगी। जो चीज़ किराए पे देनी है उसका टेंडर निकाला जाएगा, ओपन टेंडर करेंगे, जो हाईएस्ट बिडर आएगा पब्लिक के सामने रखेंगे, संगत के सामने रखेंगे, भाई ये हमने बिड की थी, इस चीज़ के लिए हमें अगर कोई बैंक को बिल्डिंग किराए पे देनी है, बिड करेंगे, कौन सा बैंक हमको ज़्यादा किराया देता है, वो किराया पब्लिक को बताएंगे, संगत को बताएंगे, हमें हाईएस्ट बिड इतनी आई है, उस हिसाब से काम करेंगे। पर्दे के पीछे कोई काम नहीं होगा, पर्दे के पीछे कोई अलॉटमेंट नहीं होगी, पर्दे के पीछे कोई सिस्टम नहीं होगा, जो भी होगा ट्रांसपेरेंट होगा और लोगों के सामने होगा। कंपटीशन कितना रहा, आपको क्या लगता है चुनाव को लेकर? सर, कंपटीशन था, क्योंकि मेरे शायद 1-2 मुझसे छोटे थे, मेरे अजीज थे, तो एक शख्स में एक भाई था, मेरा सीनियर है, उनका भी हम पूरा सम्मान करते हैं। और उनको एक बार ये भी कहना चाहते हैं कि 27 तक जब इलेक्शन होती है तो हर चीज़ें कोशिश तो आदमी करता है एक दूसरे के साथ टकराव की नीति ना अपनाए, लेकिन फिर भी कभी ना कभी अंडर कंपल्शन कोई चीज़ें एक दूसरे को कहनी पड़ती हैं कि अपने आप को ज़्यादा बढ़ चढ़ के लोगों में बताने के लिए। तो आज के बाद मैं उन सबको भी ये कहता हूँ, जितने भी मेरे कंपटीटर थे, कि किसी के मुंह से भी अगर कोई ऐसी कभी कोई बात निकल गई हो तो उसको आज यहीं ख़त्म कर दें। आज के बाद हम फिर दोबारा उसी तरह भाइयों की तरह जैसे गले मिल के रोज मिलते हैं उसी तरह मिले, दिल में कोई मनमुटाव ना हो, क्योंकि इलेक्शन का दौर ऐसे होता है। तो इलेक्शन से खत्म होने के बाद टीम जब खेलती है तो कोई ना कोई हारता है, कोई जीतता है, हार जीत होती है, उसके बाद कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। उनसे या मुझसे कभी कोई अगर ऐसी बात निकल गई है तो उसके लिए मैं अपॉलॉजी भी कर दूंगा, मुझे किसी से कोई हिचक की जरूरत नहीं है। तो इलेक्शन में चलता है, इसलिए बस इतना कहूँगा, मेरे लोगों ने जिता के भेजा। अच्छा, इसके लिए मैं एक तो गुरु महाराज का शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने मुझे ये जीत बख्शी, और ये जितने साथी अब यहाँ देख रहे हो, दिन रात पिछले 15 दिनों से उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा,
मैं कई बार घर से आने में लेट करता था, देरी होती थी, लेकिन मेरे साथी वो मेरे से पहले यहाँ पहुंचे होते थे, मुझे फ़ोन करते थे, कहाँ, मैंने कहा अभी नहीं आया, कहते हैं बैठे हैं। तो इनकी श्रेय इन सबको जाता है, हर शख्स को जाता है जिसने मेरे लिए काम किया। एक वोट दी या नहीं दी, किसी ने 10 वोटें दी, किसी ने 1 वोट दी, किसी ने नहीं भी दी, उसका भी शुक्रिया करता हूँ अपने एरिया के सारे लोगों का कि मुझे इतनी अच्छी मेजॉरिटी देके जिताया। उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना क्या कुछ कहना है बलविंदर सिंह जी का, और इस बात को लेकर उन्होंने साफ किया कि जो सेवा है वो सेवा भाव इन्होंने रखा है। और खैर, चुनावों में कंपटीशन जो है वो भी रहता है, लेकिन जो सेवा के भाव से ये लोग कंपटीशन में इस चुनाव के मैदान में उतरे थे। लेकिन अगर कोई बात ऊपर नीचे हो गई हो तो इन्होंने माफ़ी भी जो है वो मांगी। बहरहाल उसके लिए भी बड़ा दिल जो है वो चाहिए होता है, और मुबारकबाद देते हैं हम बलविंदर सिंह जी को कि इन्होंने जो है ये चुनाव जीता और लोगों के लिए अब ये काम करेंगे। बहरहाल ये थी इस वक्त की एक बड़ी कवरेज। आप बने रहिए अर्ली पोस्ट के साथ। राष्ट्र और राज्य की तमाम खबरों के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे कैमरा पर्सन गगन के साथ नमस्कार।